हर एक चीज पॉजिटिव ही नहीं होती, कई चीजों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सिमिलरली लुक्स मैक्सिंग के फायदे तो बहुत हैं। वो आपको अट्रैक्टिव बना सकता है, वो आपको हेल्दी बना सकता है। लुक्स मैक्सिंग कैन मेक यू गेट कनेक्टेड टू पीपल। आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा हो सकता है। ऑन द अदर हैंड लुक्स मैक्सिंग के कई साइड इफेक्ट्स भी हैं। लुक्स मैक्सिंग के साइड इफेक्ट्स जर्नली आपको तब होते हैं जब आप लुक्स मैक्सिंग को गलत तरीके से करते हो। जो लुक्स मैक्सिंग मिथ्स हैं उनमें बिलीव करते हो। तो इस वीडियो में मैं 5 लुक्स मैक्सिंग के मिथ्स कवर करने वाला हूँ। एंड जो नंबर 1 मिथ है उसने मेरे दोस्त की लगभग जान ले ही ली थी। मतलब मेरा दोस्त लगभग मर ही गया था उस मिथ को फॉलो करते करते। तो आप सोच सकते हो कि कितने डेंजरस मिथ्स हैं ये। सो नंबर 5 मिथ, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप शावर लेते हो, कोल्ड शावर लेते हो सर्दियों में भी गर्मियों में भी, तो आप एक मोंक बन जाते हो एंड आप एक बहुत ही अच्छा आपकी हेल्थ हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, आप 10 घंटे पढ़ाई करते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हो, आप सारा कुछ कर लेते हो। यू आर द बेस्ट अगर आप कोल्ड शावर लेते हो। लेकिन सच्चाई कुछ और ही कहती है। सच्चाई ये कहती है कि कोल्ड शावर का कोई भी बेनिफिट नहीं है हमारी बॉडी पे, एक्सेप्ट कि हमारी विल पावर बढ़ जाती है। गर्म पानी और कोल्ड शावर ये दोनों ही लगभग सेम ही आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। कोल्ड शावर का 1-2 फायदे हैं भी आपकी बॉडी पे कि आप थोड़े से डिसिप्लिन्ड हो जाते हो। लेकिन जैसा उसे पोर्ट्रे किया जाता है कि कोल्ड शावर के इतने सारे फायदे हैं, कोल्ड शावर से आप एक डिसिप्लिन्ड मैन बन जाते हो, कोल्ड शावर से आप एक वॉरियर बन जाते हो, तो वो चीज़ एक मिथ है कि कोल्ड शावर से ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपकी बॉडी में। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आपको अपने काम में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप काम में मेहनत नहीं करते तो कोल्ड शावर आपको नहीं बचा सकता। अगर कोल्ड शावर आपको इतना ही हैंडसम बनाता तो फिर आप ये सोचो ना कि जो कॉलेज में बच्चे रहते हैं जो कोल्ड शावर ही लेते हैं हर टाइम, वो क्यों ग्लो अप नहीं हो रहे। ग्लो अप आप कोल्ड शावर से नहीं होगे। आप जिम, अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी स्लीप, इन चीज़ों से आप ग्लो अप होगे। ग्लो अप आप कोल्ड शावर से डायरेक्टली नहीं होगे। वो आपको विल पावर में हेल्प कर सकता है लेकिन वो आपको बीमार भी कर सकता है। उसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में याद रखनी पड़ेगी कि कोल्ड शावर शायद उतनी भी अच्छी नहीं है। नंबर 4 मिथ, कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें लुक्स मैक्सिंग का नया पता लगता है एंड वो अपनी आंख में ना ऐसे आईब्रो में ऐसे एक स्लिट पड़वा लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फनी लगती है क्योंकि यार अगर आपको वो चीज़ कैरी करनी है तो आप उसे अकेले कैरी नहीं कर सकते। आपको उसके लिए चेहरा भी होना चाहिए, बॉडी भी होनी चाहिए, फ्रेम भी होना चाहिए, स्टेटस भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जो आम बंदा होता है उसके बाद ये सारा कुछ नहीं होता। उसके पास ऐसे एक स्लिट लगा होता है बस। आपने काफ़ी सारी सब्जियां खाई होंगी एंड आपके घर पे ऐसी सब्जी एक ना एक बार तो बनी ही होगी जिसमें सिर्फ मटर है एंड पनीर के नाम पे सिर्फ एक पनीर है या 2 पनीर के टुकड़े डले हैं। वैसा ही वो इंसान लगता है जिसने यहाँ पर स्लिट पड़वाया है, लेकिन उसके पास स्टेटस, मनी, फ्रेम, चेहरा अच्छा नहीं है। तो फिर वो ऐसी हुई चीज़ लगती है कंपेयर टू द रियल मटर पनीर। आई बिलीव कि आपको समझ आ गया होगा कि क्यों वो स्लिट नहीं पड़वाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है यार। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप वैसा पड़वाते हो तो आप देहाती लगते हो, आप जॉर्डन बैरेट नहीं रखते। नंबर 3 मिथ क्या है? फेशियल एक्सरसाइजेस। अगर आप फेशियल एक्सरसाइजेस को करते हो, सारा दिन करते हो, आफ्टर यू आर 18, अगर आप 18 की उम्र से पार हो चुके हो एंड आप अभी फेशियल एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा भाई मेरे। तुम फेशियल एक्सरसाइजेस कर तो लोगे, उसका फायदा क्यों होगा तुम्हें? फेशियल बोन्स है वो ग्रो होनी बंद हो चुकी हैं अभी। तो फेशियल एक्सरसाइजेस से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने काफी सारे दोस्त देखे हैं जो सारा दिन म्यूइंग करते हैं, सारा दिन चिन टक्स करते हैं, लेकिन उनका ज्यादा फायदा नहीं होगा अभी तुम्हें 18 के बाद। हाँ, वो तुम्हारे फेस को एट्रोपी होने से बचा सकते हैं, यानी कि तुम्हारा फेस ऐसे ढलक नहीं आता जैसे बुढ़े लोगों का, तो उससे बचा सकते हैं। लेकिन अगर तुम फेशियल एक्सरसाइज कर रहे हो दिन में 3-4 घंटे, 4-5 घंटे, तो तुम बाकी काम कब करोगे? अगर तुम चिन टक्स ऐसे करी जा रहे हो तो तुम बाकी काम कब करोगे? यू हैव टू डू अदर थिंग्स, राइट। एक मैन की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो मनी कमाए, वो अपना स्टेटस अप करे। अगर वो फेशियल एक्सरसाइज करता रहेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? दिन में 15 मिनट 10 मिनट चलता है ये चीज़, ठीक है। लेकिन अगर तुम सारा दिन ही ये चीज़ कर रहे हो, सारा दिन ही इसमें लगा रहे हो, देन तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही। जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम ब्रो, इन द ट्रैश। नंबर 2 मिथ म्यूइंग के बारे में। जो लोग म्यूइंग 24/7 करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी जो लाइन जॉर्डन बैरेट जैसी हो जाएगी। नए जब शुरू करते हैं
हैं उन्हें नहीं पता कि 1-2 साल लगते हैं। अगर आप टीनेज में भी हो ना तो म्यूइंग को इफेक्ट होने में आपको 1 से लेकर 2 साल लगेंगे, लिटरली 1 से लेकर 2 साल लगेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं म्यूइंग करूंगा एंड मैं 1-2 दिन में ही चीको बन जाऊंगा तो वो चीज़ नहीं हो सकती दोस्त मेरे, क्योंकि यार आपके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। हाँ, मैंने जैसे पहले बताया मेरे फेशियल एक्सरसाइज की टिप में कि यार आपकी बॉडी जो है, आपका ये चिन है, ये एट्रोपी होने से रुक जाएगा। ये एट्रोपी नहीं होगा लेकिन वो ग्रो भी नहीं होगा, तो फिर यार इसे कर सकते हो आप। म्यूइंग तो देखो टाइम तो लगता नहीं म्यूइंग में, क्योंकि वो पैसिव चीज़ है एक, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज नहीं कर पाओगे देन आप डिससेटिस्फाइड ही रहोगे हर टाइम, एवरी टाइम। नाउ द नंबर 1 मिथ, द डेविल मिथ, द मोस्ट डेंजरस मिथ। इस डेंजरस मिथ ने मेरे दोस्त की लगभग जान ही ले ली थी। मेरे दोस्त को देखो 2024 की बात है, मेरे दोस्त को चढ़ा था म्यूइंग का फीवर। मेरा दोस्त हर टाइम म्यूइंग करता था और म्यूइंग की ही बात करता था। वो हर टाइम ऐसा कहता था कि भाई मैं आज म्यूइंग कर रहा हूँ, देखो मेरी जो लाइन, एंड ऐसे वो हमें रोज दिखाता था जबकि उसकी जो में कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो देखो हुआ क्या था, एक दिन मेरा दोस्त शाम के 6 बजे ठेके से 2 बोतलें उठाता है एंड उसे जाकर अपने घर में पीता है, जैसे कि आम लोग पीते ही है ना, काफी सारे लोग दारू पीते हैं। वो जाकर अपने घर में 2 बोतलें पीता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अपने फेस पे ऐसे टेप लगा लेता है, जैसा कहते हैं ना लुक्स मैक्सिंग के यूट्यूबर या फिर जो गुरुज हैं वो ऐसा कहते हैं कि अपने फेस पर टेप लगा लेनी चाहिए। तो वो मेरा दोस्त टेप लगाकर सो गया। जब वो टेप लगाकर सो गया 2 घंटे बाद लगभग उसकी ऐसे आँख खुली, उसे उल्टी आ रही थी। उसकी उल्टी उसके मुंह में ही ट्रैप थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कितनी डेंजरस चीज़ है ये। जब उसको उल्टी आई वो उस उल्टी उसके मुंह में ही रहेगी, यानी कि अगर मैं मान लो उल्टी कर रहा है कोई आदमी तो फिर उल्टी मुंह से बाहर आती है ना, उसकी उल्टी उसके मुंह में ट्रैप हो गई। इससे वो मर भी सकता था। मैं बताता हूँ कैसे। कई लोग ड्रग्स करते हैं, जब वो ड्रग करने के बाद बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं और उल्टी करते हैं तो फिर वो उनकी उल्टी उनके मुंह से बाहर नहीं आ पाती, जिसके कारण उन्हें सांस नहीं आ पाती। तो मेरे दोस्त के साथ भी वही केस था कि उल्टी मुंह से बाहर आ नहीं पा रही थी एंड वो उल्टी पर चोक करने वाला था। वो तो लकीली वो उठ गया, नहीं तो वो मर जाता।